आज का संदेश महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। तुम्हें आने में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊं कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बात को सुनना और धैर्य से समझना। तुम अपनी असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। संसार में सबसे कीमती क्या होता है, यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुम्हें ज्ञात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें ज्ञात कराऊंगा। प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है इस संसार में। यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए वह सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया जो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिस पर दिलो जान से मरते हो, जिसके लिए आपका प्यार से भरा दिल जोर जोर से धड़कता है, आप इसमें सबसे ज्यादा केवल उसे प्रेम करते हो। जितना प्रेम आप उससे करते हो इतना किसी से नहीं करते। और आपके दिल की धड़कन में वह हमेशा रहते हैं। आपका मन उनके बिना एक पल नहीं लगता है। आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसका नाम लेकर सोते हैं और जगते हैं। आपको केवल उसकी याद आने लग जाती है। जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा अच्छी हंसी होती है। आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ठंडी हवाएं आपको छू रही हैं और आप आसमान में उड़ रहे हैं। अगर वह रूठ जाए तो फिर आपका दिल कहीं नहीं लगता। उसका चुप रहना आपको और भी ज्यादा सताता है। हर वह आपको उसकी याद आती है। हर वक्त आप उसके ख्याल में रहते हैं। वह आपके सामने ना भी रहे तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि वह आपके साथ साथ चल रहे हैं। उन्हें जो कार्य पसंद नहीं होता उस कार्य को करना तो दूर की बात है, उस कार्य के बारे में आप सोचते तक नहीं। आप हर तरह से उन्हें खुश रखने के लिए उनकी हर बात को मान लेते हैं, मानो कि उनका खुश रहना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को खुश रखने के लिए इतना कुछ नहीं करते जितना कि आप उन्हें खुश रखने के लिए करते हैं। उनके पास एक छोटी सी चीज भी ना हो तो आप परेशान हो जाते हैं। आप तुरंत बाजार जाते हैं, उनके लिए वह सामान लेकर आते हैं। अगर उनकी कुछ इच्छा हुई खाने की, उन्होंने आपसे कह दिया कि आज मेरा यह खाने का मन है, तो आप तुरंत से बाजार जाते और ले आते हैं। बल्कि आप अपने कभी नहीं लाते। कभी उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाए तब भी आप उन्हें नहीं डांटते, यहाँ तक कि आप उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने देते कि उनसे कोई गलती हो गई है। आप उनके समक्ष इस तरह की बात बोलते हैं कि उन्हें जरा भी इस बात का एहसास ना हो कि उनसे कोई गलती भी हुई है। अर्थात उन्हें इतने प्यार से समझाते हैं और बहुत ही ज्यादा आप उनकी देखभाल करते हैं। हर तरह से आपको उनकी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। अपने लिए कभी भी आप इतना केयर नहीं रहते हैं। अपनी चिंता आपको इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी उनकी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें खोने से डरते हैं और आप उनके बिना अपने आप को सोचते तक नहीं है। कभी अगर ऐसा कोई भी आ जाता है तो आप बेचैन हो उठते हैं, तड़प उठते हैं। आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब वह आपके जीवन में ना रहे, क्योंकि आपकी परेशानी और आपकी खुशी सब उनसे है। अगर वह परेशान है तो आप परेशान हैं, वह खुश है तो आप भी खुश हैं। कई बार आप अपना दुख दर्द भी भूल जाते हैं। किसी काम में परेशानी हो या कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तब भी आप खुश रहते हैं। आप काम की इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हैं वह अगर खुश है तो आपके लिए यह छोटी मोटी परेशानियां कोई भी मायने नहीं रखती हैं। लेकिन उनके हाथ से ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से वह आपसे दूर हो सकते हैं, एक मुसीबत में पड़ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वह इस गलती को कर रहे हैं? और मैंने आपको यह बात बताने का फैसला किया है कि आपको उनके बारे में यह बात पता होनी चाहिए। इसी वजह से आपके समक्ष यह शक्तिशाली संदेश आया है। इसी वजह से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्तियां चाहती है कि आप इस शक्तिशाली संदेश को सुने। आप उनके बारे में इतनी गहराई से उस बात को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई वह बात आपको पता रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समय रहते यदि उन्हें रोका नहीं गया जो उनसे हो रही है, यदि अभी आपने उन्हें नहीं रोका तो निश्चित ही वह बात आगे बढ़ती चली
जाएगी और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि गलतियां जब हद से पार हो जाती हैं तब उन्हें नियंत्रित करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही जब घाव छोटा होता है हम उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह घाव धीरे धीरे करके नासूर बन जाता है तो हमें और भी ज्यादा मुश्किल आती है, उसको ठीक करने में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी ज्यादा उसमें समय लगता है। ठीक करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इनसे जो गलती हो रही है इन व्यक्ति से उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह क्यों कर रहे हैं इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस वजह से यह गलती हो रही है तो आप कहीं ना कहीं उस वजह को भी खत्म करेंगे और उनकी गलती को भी यहाँ पर आपको सुधारना होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में वह बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं और आपका प्रेम भी आपसे छिन जाएगा, क्योंकि जहां आप उनसे इतना प्रेम करते हैं, जहां आप उनके बिना रह नहीं सकते। आज के संदेश में उनसे एक अचानक से ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर उनका मन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और वह सोच रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, कौन है जो मेरी मदद करेगा। और आपको इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि जैसे ही वह बात आपको पता चलेगी तो वह आपकी नजरों में गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं आप उन्हें जितना अच्छा मानते हैं उन्हें उतना ही बुरा ना समझने लग जाएं। इस बात का डर उन्हें बार बार सता रहा है, बार बार वह अपने मन के अंदर आपके प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इस बात को सोच चुके हैं कि गलती से भी अगर आपको वह बात पता चल गई तो क्या होगा, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि जितना ख्याल आप उनका रखते हैं शायद ही किसी ने उनका इतना ख्याल रखा हो, इतना प्रेम किया हो, केवल उनके माता पिता के अलावा उनसे इतना प्रेम किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपने उनके साथ मित्रता वाला भी रिश्ता निभाया है, आपने उनके साथ माता पिता की तरह ख्याल भी रखा है और आपने उनको साथी की तरह भी प्रेम किया है। हर तरीके का प्रेम आपसे उनको मिला है और सब लोग एक ही आपके अंदर समा गए हैं। उनको ऐसा लगता है तो सभी तरह का प्रेम यहां पर उनको आपसे मिला और इसी वजह से वह आपको कभी खोना नहीं चाहते। आपको खोने से सबसे ज्यादा इसी वजह से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास है कि अगर आप इस बात को जान गए तो निश्चित ही आपके हृदय का प्रेम टूट ना जाए। लेकिन वह यह बात नहीं सोच पा रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रेम करता है उसकी अच्छाई से और उसकी कमियों से भी उसे उतना ही प्रेम होता है, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन समय रहते उस गलती को सुधारा जा सकता है, इसमें कहीं पर कोई बुरा नहीं है। और जो वह डर रहे हैं, बार बार आपको लेकर के असुरक्षित हो रहे हैं, इस बात को लेकर के उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वह आपकी नजरों से ना गिर जाए, तो उनका डर भी कहीं तक सच है, क्योंकि जब कुछ ऐसी बात आपके सामने आएगी तो निश्चित ही आपको एक बार यह बात जरूर ख्याल में आएगा कि आपने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, उनसे ऐसी गलती क्यों हो गई, आखिर क्या कारण है। ऐसी गलती होने का कोई कारण नहीं है, अगर कुछ कारण है तो सिर्फ उनके कदमों को बहकाकर उनका मन जो है वह बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत जल्दी जल्दी बातों को पलट पलट कर सोचता है, हर तरह से वह हर बात को सोचने बैठ जाते हैं और यहीं पर उनसे गलती हुई है, क्योंकि हर तरह से सोची गई बात किस तरह में जाकर के आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाती है, आप पर हावी हो जाती है। आप सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना मैं इस काम को करके देखूं, इसमें कुछ मजा है, क्योंकि जो काम आपने नहीं किया हुआ होता है या जो बात आपके साथ नहीं हुई होती है, जिस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क होता है या किसी ऐसे नए व्यक्ति के काम की तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यह काम बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्य जैसे ही आप उस काम को करना शुरू करते हैं आपको यह बात बहुत अच्छे से महसूस हो जाती है कि यह काम कोई सरल काम नहीं है, यह बहुत ज्यादा कठिन काम है। आप इस काम को जल्दी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने किसी काम को करना शुरू नहीं किया तब तक आप उस बात का, उस काम का आभास नहीं कर सकते कि वह काम कठिन है या आसान है। वह करने के बाद ही आपको पता चलता है और आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वह कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिसकी वजह से आपको क्रोध आएगा और आप निश्चित ही उसे अपने जीवन से निकाल फेंकोगे, और कुछ ऐसा कार्य जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, एक ऐसे कार्य में जो कि सही नहीं होते हुए भी दुनिया की नजर में भी गलत है, आपकी नजर में भी गलत है, और वह कुछ ऐसा कार्य है जो कि संसार का कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही उस कार्य को नहीं कर सकता। 00 अर्थात वह कार्य है हेराफेरी। जिस प्रकार चोरी होती है उसी प्रकार हेराफेरी होती है, और हेराफेरी का अर्थ होता है कि किसी भी गलत इरादे से यहां वहां किया गया धन यहां वहां लालच में किसी और को बहका
किसी और का धन अर्जित करना कि किसी को झूठ बोलकर धन अर्जित करना, क्योंकि कि इसको बहुत ज्यादा धन चाहिए, इसको लालच है बहुत ज्यादा धन को प्राप्त करने का और इसे बहुत ही ज्यादा जोश और जुनून चढ़ा हुआ है धन कमाने का। इसे इस बात का होश नहीं है कि यह जो सोच रही है, जो कर रही है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके जीवन के लिए भी और आपके प्रेम के लिए भी। क्योंकि जब कोई इंसान किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा भी करता है, सामने वाले व्यक्ति को यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि वह जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, यदि उसका विश्वास टूट जाएगा तो यह विश्वास उस व्यक्ति पर फिर दोबारा नहीं होगा और ना ही उस पर विश्वास कर सकता है, वह ना ही उसे अपने जीवन में रख सकता है और ना ही उसके लिए कोई भावना उसके मन में रहेगी। क्योंकि यहाँ पर इतना सब कुछ आपने किया है और आप करते चले जा रहे हो, लेकिन फिर भी वह छुप छुप करके कुछ ऐसे कार्य कर रही है, अर्थात पुरुष है या महिला है, जो भी आपका साथी है, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा आपने उसे हृदय में विराजमान कर रखा है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़े कारण से वह ऐसा कर रही है या कर रहा है, क्योंकि उसने बड़े बड़े सपने देखे हैं और उसे जल्दी से किसी मुकाम को हासिल करना है, एक ऐसी ऊंचाई को चुनना है जो कि उसने सोचा है कि वह वहां तक जाए और उसे जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना है। आप सामान्यतः उसे बहुत ज्यादा खुश रख रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वह जिस सपने को देख चुकी है उसके पीछे दौड़ रही है, उसके पीछे भागने का उसका इरादा केवल एक ही है कि वह अपने देखे हुए सपने को शीघ्र ही पूरा करना चाहे उसके लिए थोड़े से गलत रास्ते को अपनाना पड़े। उसका सोचना कुछ इस प्रकार का है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। हमारा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देवों का देव महादेव, ओम नमः शिवाय।